गर्मा गर्म दाल बथुए का चोखा, वाह वाह मज़ा आ गया। खाना आज तो बहुत ही लाजवाब खाना बना था। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए मैं बनाती हूँ आज बिल्कुल गंवार का खाना, यानी बिल्कुल गाँव का। आजकल आप लोग को तो पता ही है कि ठंड चल रही है और ठंड में बथुआ बहुत आता है। बथुआ को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। बथुआ गाँवों में अक्सर मिलता है, चूँकि खेती नहीं होती है, लेकिन ये अपने आप ही गेहूँ के खेतों में बथुआ निकल आता है और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसमें खनिज पदार्थ बहुत होते हैं, विटामिन्स बहुत होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारी ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बथुआ मैंने ले लिया है और इसकी जो टाइट स्टेम्स थी वो निकाल दी हैं। उसके बाद फिर मैंने लगभग 4-5 बार पानी से वॉश करने के बाद, वॉश बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और वॉश करने के बाद फिर हम ले लेते हैं एक लोहे का बर्तन। मैंने वॉक लिया है, आप यहाँ पर लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। ध्यान रखें लोहे का हो या मिट्टी का ही बर्तन लें, वरना टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। और देखिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हैं और उस बर्तन में हम बथुआ रख देते हैं बिना पानी के पकने के लिए। चलिए बथुआ हम दूसरी गैस पर रख देते हैं और अब इस बथुए के चोखे को बनाने के लिए कुछ लेते हैं बढ़िया से चटपटा बनाने के लिए। तो 2 टमाटर ले लेते हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 लहसुन की पूरी गांठ। मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है, आप 2-3 अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो टमाटर और प्याज है, इनको सबको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे गैस पर। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि गैस पर ही भूनें। गैस पर जो फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। और एयर फ्रायर में करने से हल्का-सा बॉयल सा टेस्ट आता है, वो मर्ज़ी आपकी है। आप अगर चाहें तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मैं तो इसको भूनना ही प्रेफ़र करूँगी। मुझे याद है कि मेरी नानी जब भी इस टाइप की कोई चीज़ बनाती थी, चोखा टाइप की, तो वो अपने महाराज जी से कहती थी कि महाराज जी मुझे अलग से उपले जलाकर और गरम राख बनाकर दे दो। और वो बैठकर खुद अपने हाथों से धीमे-धीमे आँचों में चीज़ों को भूनती थी। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था। चलिए मिर्च लगभग भुन गई है, तो मिर्च को मैंने हटा लिया है और अब टमाटर और प्याज को घुमा-घुमा कर अच्छा-सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएँ, कच्चापन ना रहे। और इधर हम बथुआ को भी चेक कर लेंगे। देखिए पानी लगभग सोख हो गया है। इसमें पानी डाला नहीं था, जो बथुआ का अपना नेचुरल मॉइस्चर था, वो लगभग सोख हो गया है। और अब हम इसको फिर से ढक देंगे एक बार बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर, थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। स्मोकी फ्लेवर का मतलब ये है कि ये कढ़ाई में हल्का-सा चिपकने लगेगा, उस स्टेज तक मुझे बथुआ को कुक करना है। इधर लहसुन भी अच्छे से भुन गया है, उस लहसुन को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब प्याज और टमाटर भुन रहा है। जब तक टमाटर प्याज भुन रहा है, तब तक हम इधर अपना जो लहसुन छील भून के रखा है, उसको हम छील लेते हैं। आप घबराइए नहीं, ये जो हाथ गंदे होते हैं, जो कालापन होता है, असली टेस्ट तो दोस्तों इसी में होता है। गाँव की मिट्टी का जो सोंधापन कहते हैं, वो इसी में होता है। अब गाँवों में तो कोई होता नहीं, लेकिन हम थोड़ा-सा उसका अल्टरनेटिव बना सकते हैं ना। इधर देखिए हम बथुआ चेक कर लेते हैं। वाह! बथुआ एकदम स्मोकी फ्लेवर में आ गया है। बस इसी स्टेज तक कुक करना है और अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि बथुआ हमारे लिए बहुत ही बड़ा ऑक्सीडेंट होता है और हमारी ब्लड प्यूरीफाई करने में बहुत सहायक होता है और हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी बोन्स की प्रॉब्लम है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। जोड़ों की दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी जो बॉडी में सूजन वगैरह आ जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो किडनी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और बथुए की बहुत सारी डिशेस बनती हैं। अगर मौका लगा तो मैं आपको सारी बथुए की सीरीज़ दूँगी, बनाकर दूँगी। देखिए बातों-बातों में मैंने टमाटर को और प्याज को छील लिया है और अब हम करते हैं कट। प्याज बहुत स्लिपी हो जाता है, इसको मतलब बिल्कुल ही
आराम से बहुत ही सेफली काट करेंगे। बहुत महीन तो नहीं हो पाता है, आप चाहे तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और अब इसको टमाटर को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप टमाटर और प्याज को चॉपर में चॉप कर सकते हैं, वो उसका भी फ्लेवर सेम आता है। मैंने यहाँ पर कट ही करना उचित समझा। और लहसुन को अभी नहीं कट करेंगे, जो लहसुन भून के रखा है, छील के रखा है, उसको अभी नहीं कट करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को ही कट करेंगे। आप एक बार ये बथुए का चोखा बनाकर देखेंगे दोस्तों, आप बार बार बनाएंगे। इतना टेस्टी, इतना यमी बनता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप जब बनाएंगे तब आपको खुद पता चलेगा कि इसका फ्लेवर कैसा होता है। एकदम स्मोकी सा फ्लेवर और एकदम बथुए का एक रियल टेस्ट। क्योंकि जो आप अगर दाल बनाते हैं, पीसते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बथुए का फ्लेवर मर जाता है, लेकिन इस रेसिपी में बथुए का फ्लेवर पूरा रहता है। देखिए टमाटर, प्याज, मिर्च सारी कट गई है। अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक सर्विस बाउल में, जिसमें मुझे मिनी चोखा तैयार करना है। और इसके बाद अब ले लेते हैं अपना खलबत्ता। आपके पास अगर सिल हो तो आप सिल पर ये काम करें। मैंने खलबत्ता ले लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कच्चा जीरा। जी हाँ, कच्चा जीरा ही डालेंगे, आप भुना डाल सकते हैं, लेकिन भुने का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और कच्चे का अलग। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाला है नमक। अब इन 3 चीज़ों को खूब अच्छे से पाउडर बना लेंगे, यानी पीस लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया है। और इसको बढ़िया सा एक पाउडर बना लेंगे। और जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, तब हम अपना जो भुना हुआ लहसुन छिला रखा था, उसको हम इसमें ऐड करके और एक बार हल्का सा कुचल देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस कुचलना है। अब बारी आती है हमारे जो स्मोकी फ्लेवर वाला बथुआ रखा है, उस बथुए को भी हम इसी खरल में ऐड कर देते हैं और इसको हम बढ़िया सा भरता बना देंगे। जैसे कि ये देखिए, इस स्टेज का मसल कर, मतलब पीस कर, बहुत ज़्यादा चटनी की तरह नहीं बनाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वही नहीं करना है। सारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं वही टमाटर प्याज वाले बाउल में और कर देते हैं बढ़िया सा मिक्स। और मिक्स करने के साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का कच्चा तेल। यानी सरसों का तेल मुझे पकाना नहीं है, कच्चे तेल को ही मुझे इसमें ऐड करना है। चोखा जब नाम आता है तो उसमें कच्चे तेल का ही फ्लेवर बहुत यमी आता है। और अगर आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप यहाँ पर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। बथुए का चोखा रेडी हो उससे पहले तैयारी कर लेते हैं अपने खाने की प्लेट की। तो मैंने एक वॉक ले लिया है, वॉक में ले लिया है 2 चम्मच देसी घी और इसमें ऐड कर देंगे लगभग 5 से 6 कटे हुए लहसुन, महीन चॉप कर लेते हैं। लहसुन काटने के बाद फिर इनको हम बढ़िया ब्राउन होने तक तल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 लाल मिर्च तोड़कर और इस तड़के को बढ़िया सा क्रैकल होने देंगे। जब अच्छे से ये क्रैकल हो जाएगा, जीरा चटक जाएगा पूरी तरीके से और लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन होने देना है। उसी स्टेज में हम डाल देते हैं अपनी दाल जो मैंने पहले से बना कर रखी है। दाल, चावल और साथ में बथुए का चोखा। आहा, मज़ा आ गया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया है और इसको हम बढ़िया सा कर देते हैं मिक्स। तैयार हो गया है हमारा खूब बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर का चटपटा और गुणों से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ब्लड प्यूरिफाई और गट हेल्थ के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी। और हमारा खाने में भी एकदम यमी टेस्टी बथुए का चोखा। लगाते हैं प्लेट। मुझे तो भूख लगने लगी है बथुए का चोखा बनाते बनाते ही। अब ले लेते हैं गर्मा गर्म दाल और इस दाल में जो जब घी डालेंगे तो बहुत ही आनंद आता है। भर के डालेंगे 1 चम्मच घर का बना देसी घी, सूखे बैगन आलू की सब्जी और अपना
बढ़िया स्मोकी फ्लेवर का चटपटा टेंगी बथुए का चोखा। क्या आपने बथुए का चोखा पहले कभी सुना है या बनाया है? और अगर बनाया है तो कैसे बनाया है आप मेरे साथ भी शेयर करें। लेते ही चावल रोटी। आप जिसको ये बथुए का चोखा खिला देंगे वो आपसे एक बार रेसिपी ज़रूर पूछेगा, यकीन मानिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर पूछा या नहीं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें, प्यारा प्यारा सा एक कमेंट करें। चलिए मैंने तो प्लेट लगा दी है और राहुल बैठ गए हैं खाने के लिए। अब देखते हैं राहुल को बथुए का चोखा कैसा लगता है। मैं भी जा रही हूँ अपनी प्लेट लगाने के लिए। आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।